देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दुनिया के सामने एक सवाल तेजी से खड़ा हो रहा है दोस्तों, क्या वो इजराइल जिसे दशकों तक अजय किला बताया गया अब पहली बार सचमुच चुनौती के दौर में है? क्या वो सुरक्षा ढांचा जिस पर अरबों डॉलर खर्च किए गए वास्तव में उतना अटूट था जितना दुनिया को दिखाया गया, दर्शाया गया? और क्या पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने ऐसी सैन्य क्षमता हासिल कर ली है जिसने इस पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है? ये तमाम पहलू पर होगी बात। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हर पहलू पर वो बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और वो सच्चाई को कहीं ना कहीं हमें उस सच्चाई तक पहुंचने की जरूरत है जिसके बाद हम सही गलत का फैसला जो है ले पाएंगे या सही गलत की पारदर्शिता को पूरी तरीके से देख पाएंगे। तो पिछले कई सालों से इजराइल की सुरक्षा नीति 3 परतों वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर टिकी रही है। हमेशा आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 इसे दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल सुरक्षा ढांचा बताया जाता रहा है। अमेरिका की तकनीक, अरबों डॉलर का निवेश और दशकों का शोध, इन सब के आधार पर ये जो दावा है वो किया गया है कि इजराइल पर किसी भी बड़े हमले को रोका जा सकता है। और यही आत्मविश्वास इजराइल की आक्रामक रणनीति की रीढ़ भी बना। गजा में लगातार बमबारी, लेबनान में सैन्य अभियान और ईरान के अंदर तक जाकर लक्षित हत्याएं, इन सब के पीछे यही धारणा थी कि जवाबी हमला अगर होगा भी तो उसे रोका जा सकेगा। लेकिन हाल ही की घटनाओं की अगर बात करें तो हाल ही की घटनाओं ने इस धारणा को पहली बार गंभीर चुनौती दी है। रिपोर्टों की अगर बात करें तो रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने ऐसे मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए हैं जो बेहद तेज गति से चलते हैं और जिनकी ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करना मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो नाम है वो विशेष रूप से सामने आया है, जिनकी गति ध्वनि से कई गुना ज्यादा होती है, और जिनका मार्ग लगातार बदल सकता है। ऐसी मिसाइलों के सामने पारंपरिक इंटरसेप्टर सिस्टम की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और यही वजह है दोस्तों कि जब कुछ मिसाइलें इजराइल के अंदर तक पहुंची तो जो सुरक्षा तंत्र है ना, वो सुरक्षा तंत्र की अजेयता पर सवाल उठने लगे। अब देखिए, यहां पर एक और अहम पहलू, लागत का अंतर। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र से भी तय होता है। और अगर एक अपेक्षाकृत सस्ता ड्रोन या मिसाइल दुश्मन को बार बार महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे तो लंबे समय में यह रणनीति बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ अब इस युद्ध को इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी कि आर्थिक थकावट की रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। जब हर हमले को रोकने के लिए बहुत ज्यादा लागत लगे ना, तो रक्षात्मक पक्ष पर दबाव बढ़ता है। और ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईरान के मामलों में यह और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि वो पिछले लगभग 45 सालों से कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच रहा है। पश्चिमी तकनीकी तक सीधी पहुंच नहीं, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सीमित भागीदारी और लगातार आर्थिक जो दबाव है, वो इन परिस्थितियों में भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति की है। और यही वजह है कि आज मध्य पूर्व की रणनीतिक बहस में ईरान की जो सैन्य तकनीक है ना, उस तकनीक को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो इस पूरे समीकरण में रूस का पहलू भी सामने आ रहा है दोस्तों।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस ईरान को उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण देने की संभावना पर काम कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है और संतुलन जो है वो और जटिल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और नेविगेशन को बाधित कर सकते हैं, जिससे मिसाइल और ड्रोन हमलों की जो प्रभावशीलता है ना, वो बढ़ जाती है दोस्तों, वो बढ़ सकती है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए युद्ध केवल सैन्य चुनौती नहीं बल्कि रणनीतिक दुविधा भी है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो जो वैश्विक ऊर्जा बाजार है, उस ऊर्जा बाजार पर उसका असर पड़ सकता है, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है और ऐसे में किसी भी प्रकार का जो तनाव है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इजराइल के लिए भी ये जो स्थिति है वो असामान्य है। दशकों से उसकी रणनीति तेज, निर्णायक और सीमित अवधि के सैन्य अभियानों पर आधारित रही है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है और बार बार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ता है तो सुरक्षा और आर्थिक दोनों स्तरों पर जो दबाव है वो बढ़ सकता है। और यही कारण है कि कई विश्लेषक ये मानते हैं कि इस संघर्ष का जो असली प्रभाव है ना, वो समय के साथ दिखाई देगा। और दोस्तों, इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है कि सैन्य तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ती है ना, उतनी ही तेजी से उसके जवाब में नई तकनीक भी विकसित होती है। जो रक्षा प्रणाली आज अजेय लगती है, कल उसके सामने नई चुनौती जो है वो खड़ी हो सकती है। मध्य पूर्व का मौजूदा संघर्ष भी इसी तकनीक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नया अध्याय बनता दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार ये जो लड़ाई है वो केवल मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, ये उस धारणा की भी है, कहीं ना कहीं उस धारणा की भी परीक्षा है कि क्या किसी क्षेत्रीय शक्ति को पूरी तरह डराकर या दबाकर रखा जा सकता है। जब किसी देश पर लगातार दबाव डाला जाता है तो वो अक्सर अपनी रक्षा क्षमता को और आक्रामक रूप से विकसित करता है। तो मध्य पूर्व में आज जो हो रहा है ना दोस्तों, इसी जटिल भू राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है और आने वाले जो हफ्ते हैं वो ये तय करेंगे कि ये जो संघर्ष है वो किस दिशा में जाएगा। क्या ये सीमित सैन्य टकराव रहेगा या फिर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लंबे समय के लिए बदल देगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मध्य पूर्व की जो राजनीति है और सुरक्षा व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा अपनी राय, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग की अपील देश लाइव आपसे करता है। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।